हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंटिंग थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। गाइस, क्लासिकल मैकेनिक्स में जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, उसी के एनालॉगस हमारी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो थ्योरम है वो है पॉइंटिंग थ्योरम। इसका स्टेटमेंट मैं आपको इसके डेरिवेशन के बाद समझाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा टर्म इसमें क्या दिखाता है और आपको इसकी स्टेटमेंट लिखनी कैसे है। इसके डेरिवेशन के लिए हम यूज़ करेंगे मैक्सवेल इक्वेशन को। तो मैक्सवेल इक्वेशन हमारी क्या बोलती है? कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फिर आप लीजिए कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आपको क्या करना है, देखिए जो हमारी पहली वाली इक्वेशन है इसका आप क्या कीजिए, स्केलर प्रोडक्ट ले लीजिए एच के संग। तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, एच डॉट कर्ल ऑफ ई इस तरीके से इज इक्वल टू माइनस एच डॉट डेल बी ओवर डेल टी। ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 1। और नीचे वाले का ई के साथ ले लीजिए डॉट प्रोडक्ट, तो आपको मिलेगा ई डॉट कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू ई डॉट जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन 2 से इस इक्वेशन 1 को माइनस कर दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, ई डॉट कर्ल ऑफ एच माइनस एच डॉट कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू जे डॉट ई प्लस ई डेल डी ओवर डेल टी प्लस एच डेल बी ओवर डेल टी। आपको कुछ ये इस तरीके से मिलेगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। आपको फॉर्मूला पता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी डॉट कर्ल ऑफ ए माइनस ए डॉट कर्ल ऑफ बी। इसका मतलब क्या होगा, इधर वाला देखिए ई कर्ल ऑफ एच माइनस एच कर्ल ऑफ ई। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये मिलेगा सीधे सीधे डाइवर्जेंस ऑफ एच क्रॉस ई। हमें क्या चाहिए, हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस अगर आप बाहर कॉमन ले लेंगे तो आपका एच पहले आ जाएगा, फिर कर्ल ऑफ ई आएगा, फिर प्लस माइनस ये वाला टर्म आएगा आपका ई कर्ल ऑफ एच करके। तो तब आपका ये क्या बनेगा, माइनस डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर यही रख दीजिए, माइनस डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच इज इक्वल टू जे डॉट ई प्लस ई डेल ओवर डेल टी एप्सिलॉन ई। आपने क्या करा, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आपका फॉर्मूला क्या था डी, तो आपने डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई वाला फॉर्मूला यूज़ करा, तो आपका क्या मिला, डेल ओवर डेल टी एप्सिलॉन ई। सेम वैसे ही यहाँ पे आपने जो बी वाला है, यहाँ पे आपने इसे एच की फॉर्म में रखना है, तो आपको म्यू एच बन जाएगा। या आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। फिर आप क्या कीजिए, इसको भी इधर ही ले आइए, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, जे डॉट ई ये इधर जाके प्लस में हो जाएगा। इक्वेशन सारी ऐसी उतर के ये आ जाएगी आपकी 0 के इक्वल। फिर देखिए आपने क्या करना है, आपको इक्वेशन ये मिली, आपने क्या करा, यहाँ पर जो ई बाहर हमारा बाहर ई था उसे भी आप क्या करें, अंदर ले आए। तो जब आप उसे अंदर लाएंगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, ई स्क्वायर, और आगे से क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको वही वैल्यू मिलेगी। ये आपने पहले भी करके देखा होगा, तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। आपकी इक्वेशन कुछ ये बनी, इक्वल टू आपने क्या कर दिया, इसे 0, या आपकी बन गई। फिर आपने यहाँ पे एप्सिलॉन ई को क्या लिख दिया, डी लिख दिया। आप चाहें तो इसे यहीं पर ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ये करने की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर आप क्या कीजिए, एक बार वॉल्यूम इंटीग्रल ले लीजिए ऊपर वाली इक्वेशन का। तो आपका वॉल्यूम इंटीग्रल लेकर कुछ इक्वेशन इस तरीके से बनेगी। यहाँ पर जो डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच डी वी है, इसमें क्या कीजिए, डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करके इस वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर लीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, सरफेस इंटीग्रल ई क्रॉस एच डी एस। आप ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में है तो इधर राइट हैंड साइड में माइनस जाकर कुछ इस तरीके से बनेगा। आपको कुछ इक्वेशन इस तरीके से नजर आएगी। आपने इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड के टर्म है उन्हें नाम दे दिया फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट वाले टर्म को सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट वाले टर्म को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, आपका है वॉल्यूम इंटीग्रल जे डॉट ई डी वी इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल जे डी वी डॉट ई। आपने क्या करा, इसे एक्सचेंज कर दिया, डी वी को अंदर ले आए, ई को आपने बाहर रखा। अब आपने डी का आपको फॉर्मूला पता होगा कि क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। इस तरीके से आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आपने इसे डी एस और डी एल लिख दिया। फिर आपने इसे क्या करा, डी एस जे और डी एस को एक साथ ले लिया, डी एल और ई इस तरीके से आ गए। अब आपको पता है
कि जे डी एस किसका फॉर्मूला होता है, आई का, करंट इक्वल टू जे डॉट डी एस आता है, हमने पहले भी करके देखा हुआ है। तो आपको क्या मिला, वॉल्यूम इंटीग्रल आई डी एल डॉट ई। अब आई की जगह पे आप क्या रख दीजिए, डी क्यू ओवर डी टी। तो आपको क्या मिला, वॉल्यूम इंटीग्रल डी क्यू ओवर डी टी डी एल डॉट ई। अब एक चीज़ और होती है कि आपने फॉर्मूला पढ़ा है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डी एल ओवर डी टी आपका क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा। तो आपको क्या आया, डी क्यू डॉट वी डॉट ई। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है टोटल समीशन के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, आपने उसको टोटल करके लिख दिया। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, इसको टोटल इंटीग्रेशन की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, समीशन आ जाएगा। आपका क्या आया, क्यू जे वी जे ई जे, और यहाँ पे जे इज इक्वल टू 0 to 1, 0 to n करके आप इसे लिख दीजिए। या आपने इक्वेशन नंबर 5 दे दी। हम लोगों ने 12th में लॉरेंज फोर्स पढ़ा था, वो होता है, उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस पी। अब आपने क्या करना है, इससे निकालना है वर्क डन। देखिए, इससे वर्क डन निकालने के लिए आपने डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एल, वर्क डन का फॉर्मूला होता है डी एल डिस्टेंस से आप इसे क्या करें, डिस्प्लेस कर रहे हैं किसी चार्ज को इस फोर्स की वजह से। तो आपका कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। फिर आपने क्या करना है, इसे सॉल्व करते रहना है। तो आपको जब लास्ट में आप सॉल्व करेंगे इसे, मतलब थोड़ा अंदर बाहर करके, तो आपको क्या मिलेगा, क्यू ई डी एल प्लस क्यू डी एल क्रॉस डी एल ओवर डी टी। आपको पता है सेम वाले का जो क्रॉस आता है वो क्या आता है, 0 आता है आपका। तो आपका क्या आया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू ई डी एल। ये आपका इक्वेशन इस तरीके से आ गई। अब हम देखेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क किसके बराबर होगा, डी डब्ल्यू ओवर डी टी। डी टी से आप डिवाइड करेंगे एफ डॉट डी एल डी टी। यहाँ पे एफ डॉट डी एल की वैल्यू क्या है, क्यू ई डी एल। इस तरीके से आपने यहाँ पे वैल्यू रखी, डी डब्ल्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू इस तरीके से क्यू वी डॉट ई। ये आया। आपने इसे क्या दे दिया नाम, इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए इक्वेशन नंबर 5 और 6 से ये जो है ना, यहाँ पे वीजे जो है डीएल ओवर डीटी को करके आया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर आपने इक्वेशन नंबर 5 और 6 को कंपेयर करा, तो 5 और 6 भी यही थी। आपका क्या आया, वॉल्यूम इंटीग्रल जे डॉट ई डी वी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू ओवर डी टी। इसे आपने इक्वेशन नंबर 7 दे दिया। अब ये इक्वेशन आपका क्या रिप्रेजेंट करी, यानी कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। की हमारा वर्क जो है इस रेट से हो रहा है, कब कब, जब हम किसी चार्ज को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट टर्म की बात। सेकंड टर्म देखिए, सेकंड टर्म में क्या था आपका, सेकंड टर्म कुछ इस तरीके से था। आप क्या कीजिए, यहाँ पे डी की जगह पे फिर से फॉर्मूला रख दीजिए। ये आपका फॉर्मूला रख के आया, कुछ इस तरीके से आपकी इक्वेशन नजर आएगी। तो ये क्या होती है, जो ये अंदर का जो हिस्सा है, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस हाफ म्यू एच स्क्वायर, जो ये वाला जो आपका अंदर का हिस्सा है, ये क्या दिखा रहा है, एक टोटल एनर्जी को दिखा रहा है कि ईएम वेव में आपकी इतनी एनर्जी अभी क्या है, स्टोर है, या इतनी एनर्जी आपकी क्या है, बची हुई है। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी हो गई, ये इसकी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी हो गई। तो क्या है, देखो, द फर्स्ट एंड सेकंड टर्म ऑफ इक्वेशन 8 रिप्रेजेंट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से आपका सेकंड टर्म भी हमारा निकल गया। आप क्या कीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म की जगह पे ये वैल्यू रख दीजिए, तो आपको इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलेगी, डी डब्ल्यू ओवर डी टी प्लस डी ओवर डी टी इंटीग्रल हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस हाफ म्यू एच स्क्वायर डी वी। ये किसके बराबर है, माइनस सरफेस इंटीग्रल ई क्रॉस एच डी एस। तो बेटा यही है हमारी क्या, पॉइंटिंग थ्योरम। पॉइंटिंग थ्योरम यानी कि हमारी क्या बोलती है कि पॉइंटिंग थ्योरम, अब आप इसका देखिए डेफिनेशन देखिए क्या बोल रही है, द डिक्रीज ऑफ एनर्जी of electromagnetic wave per unit time is equal to the sum of work done by the field over the charges of the substance inside the given volume and net outward flux per unit time। देखिए ये है आपकी डिक्रीज ऑफ एनर्जी, माइनस है, यानी कि डिक्रीज ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की आपकी एनर्जी डिक्रीज हुई है, वो डिक्रीज ऑफ एनर्जी किसके बराबर है, एक तो रेट ऑफ डूइंग वर्क के बराबर है, दूसरा किस रेट के बराबर है, जो हमारी एनर्जी है, टोटल एनर्जी हमारा चेंज हुआ है, जो टोटल एनर्जी चेंज होकर हमारी बाहर निकली हुई है उसके बराबर है। ये टोटल एनर्जी चेंज होकर जो हमारी निकली है उसके बराबर है। ये आपका दो है। इसे एक आप कहीं पे क्या होता है कि इसे पॉजिटिव कर दिया जाता है, फिर इनको नेगेटिव कर दिया जाता है, तो बोल दिया जाता है कि इंक्रीज ऑफ एनर्जी दिस करके, ये इस तरीके से। फिर आपने क्या करना है, जब आपका ये हो जाएगा, इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें हर एक टर्म को क्या करना है, समझाना है। तो आपने इस तरीके से लिख दिया, डी डब्ल्यू ओवर डी टी आपका ये बताता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, या आप इसे अगर नेगेटिव में ले लेंगे तो पावर लॉस इन डूइंग वर्क,
और फिर d/dt u dv। u जो है मैंने वहाँ पे उसे टोटल एनर्जी के फॉर्म में लिख दिया है, तो ये आपके रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, जो आपकी एनर्जी का चेंज हुआ है। और जो ये है सरफेस इंटीग्रल E×H/ds, ये क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे जो हमारी एनर्जी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की, ये उसे दिखाता है। इसमें जो E×H है इसे क्या बोला जाता है, पॉइंटिंग वेक्टर। इसी को नाम दे दिया जाता है यहाँ पे पॉइंटिंग वेक्टर, यानी कि पॉइंटिंग वेक्टर किसके बराबर है, E×H के। ये थी हमारी पॉइंटिंग वेक्टर और पॉइंटिंग थ्योरम की बात। आई होप कि आपको ये समझ में आ होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के संग। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।